इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 के पाठ 16 स्वशासन के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के आपको उत्तर में लिखना है कि इसके 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इन 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था कार्य करती है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, ग्राम पंचायत के गठन व कार्य लिखिए। हमें यहाँ पर ग्राम पंचायत के गठन और कार्य लिखने हैं। तो देखिए, उत्तर में आपको क्या लिखना है। आप जानते होंगे कि आपके गांव में ग्राम प्रधान भी होता है और ग्राम प्रधान के साथ साथ कुछ सदस्य भी होते हैं जिनको आप लोगों द्वारा ही चुना जाता है। गांव में एक ग्राम प्रधान होता है और ग्राम प्रधान के साथ साथ उसकी सहायता के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ सदस्यों का भी चुनाव किया जाता है। तो ये सदस्य और ग्राम प्रधान मिलकर के ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। तो गांव के वयस्क नागरिकों द्वारा चुने गए सदस्यों एवं प्रधान को मिलाकर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होता है और नए प्रधान को चुना जाता है। तो ये तो हुई ग्राम पंचायत के गठन की बात। अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं। तो आपके गांव में गांव का जो प्रधान होता है वो जो भी कार्य कराता है वो सभी ग्राम पंचायत के कार्यों के अंतर्गत ही आते हैं। तो कार्यों में आप लिख सकते हैं कि गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करवाना, नाली और खड़ंजे बनवाना, जन्म और मृत्यु का हिसाब रखना। इसके अलावा आपके गांव में जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं या इसके अलावा कोई अगर मान लीजिए कोई बीमारी गांव में फैल जाती है तो इस तरह की व्यवस्थाओं में भी उसका योगदान होता है, ग्राम पंचायत का योगदान होता है। आगे आप लिख सकते हैं, गांव में पढ़ाई लिखाई, आंगनबाड़ी, चिकित्सा और दूसरे कार्यों की देखरेख करना, ये काम भी ग्राम पंचायत ही करती है। हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, क्षेत्र पंचायत के कार्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्षेत्र पंचायत के कार्य लिखने हैं। तो जो क्षेत्र पंचायत होती है वो अपने क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था करवाती है। इसके साथ साथ वृक्षारोपण तथा कृषि योग्य भूमि का विकास करवाना, सड़कें बनवाना, ये सभी कार्य क्षेत्र पंचायत करती है। क्षेत्र पंचायत ब्लॉक स्तर पर करती है और एक ब्लॉक के अंतर्गत या एक ब्लॉक में जितने गांव आते हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य ये क्षेत्र पंचायत करती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर में आपको क्या लिखना है? नगर निगम के प्रमुख को महापौर या मेयर कहते हैं। महापौर या मेयर कहते हैं। आगे देखिए, नगर पंचायत के क्या कार्य हैं? नगर पंचायत के क्या कार्य होते हैं? तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? नगरों में जो पंचायतें होती हैं वो नगर में पीने के पानी की व्यवस्था करना, सफाई का कार्य, बिजली की व्यवस्था करना, सड़कें बनवाना, ये सभी कार्य नगर पंचायत करती है नगरों में। आप इतना लिख देंगे काफ़ी होगा। अब आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जिला अधिकारी के कार्य लिखिए। तो जिला अधिकारी के कार्य, वैसे तो बहुत सारे कार्य जिला अधिकारी करते हैं, लेकिन आपको अपने उत्तर के हिसाब से और अपने लेवल के हिसाब से इतना लिख देना है, ये पर्याप्त होगा। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना और दूसरा भूमि माप व लगान की वसूली करना, ये सभी कार्य जिला अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को,
जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? तो वो होते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इनके अंतर्गत एक जिले में चल रहे सभी सरकारी स्कूलों का कामकाज की जिम्मेदारी होती है, उनका नियंत्रण होता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास। जितने भी आपके कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल, इसके अलावा मान्यता प्राप्त स्कूल जो होते हैं, उनका सभी का जो देखरेख होती है, उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर खाली स्थान भरने हैं। तो सबसे पहला आप कथन देखिए, ग्राम पंचायत का चुनाव वर्ष के लिए होता है। तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। जिले में माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी की होती है। देखिए, जिले में कक्षा 1 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं, कक्षा 1 से 8 तक, ये तो BSC यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देखते हैं। और जो कक्षा 8 से ऊपर कक्षा 12 तक की जो व्यवस्था होती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेते हैं? जिला विद्यालय निरीक्षक। इंटर कॉलेज जो हमारे होते हैं, उनकी देखरेख, उनकी जांच कौन करते हैं? जिला विद्यालय निरीक्षक करते हैं। आगे देखते हैं, जिले में स्वास्थ्य एवं बीमारियों की रोकथाम की जिम्मेदारी ये किसकी होती है? तो अगर जिले में कोई बीमारी फैल रही है या कोई ऐसी गंभीर समस्या आ रही है जो स्वास्थ्य से संबंधित है, तो उसकी रोकथाम की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो ये होते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खाली स्थान में आप भरेंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी। आगे देखिए, जिले में शांति एवं सुरक्षा के लिए होता है। शांति एवं सुरक्षा के लिए होता है जिला अधिकारी। कौन होते हैं? जिला अधिकारी। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में पर्यावरण कक्षा 4 के पाठ 16 स्वशासन, पाठ 16 स्वशासन के अभ्यास प्रश्नों का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।